अच्छा, मैंने सुना यार महाराज जी कभी शेर बन जाते हैं पूजा करते करते आसन। बिल्कुल है, ये सत्य बात है। सत्य बात है दोस्तों, ये आपको मैंने उस संत के दर्शन कराए थे जो आसन लगाते हुए आज भी रूप परिवर्तन कर लेते हैं। कभी शेर बन जाते हैं, कभी सांप बन जाते हैं, ऐसा सत्य है? बिल्कुल सत्य है। और महाराज जी के 3 आश्रम हैं और तीनों आश्रमों पे एक साथ 3 जगह हो जाते हैं, ये भी बात सत्य है। बिल्कुल है। दोस्तों, हम जिन महाराज जी की आपसे चर्चा कर रहे थे उनके आश्रम में आ गए हैं। महाराज जी के 3 स्थान हैं और तीनों स्थान आबादी से काफी दूर हैं। महाराज जी किसी महिला मात्र का तो दर्शन भी नहीं करते और यहाँ पर आम लोगों को भी महाराज जी बहुत कम आने देते हैं। आतन में इतनी शक्ति है कि जो मन में भावना उत्पन्न होगी वो सामने वही कार्य संपन्न हो जाएगा। इतनी शक्ति है, मतलब कोई भी बड़ी सी बड़ी, छोटी सी छोटी भी कोई भी भावना अपने मन में धारण कर ले। सृष्टि की रचना ही इसी तरह से होती है, संकल्प से ही। ईश्वर जो होते हैं वो सृष्टि की रचना करते हैं तो अपने संकल्प से करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार का आपने नाम सुना है? उन्होंने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली थी। तो क्या हमारे सनातन धर्म में छुआछूत है महाराज जी? सनातन धर्म में छुआछूत तो इतना नहीं, इतना हम कह सकते हैं कि जो भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग में कोई छुआछूत नहीं है। हम यो कह सकते हैं कि छुआछूत तो उससे माना जाता है जो उसके कर्म बुरे हैं, जो मदिरापान करता है, जो वेश्या संगति करता है, जो हिंसा करता है, जो चोरी करता है, जो अन्याय करता है, वो बुरा, वो निकृष्ट जाति मानी गई है, चाहे वो कोई कास्ट का हो। इसमें कोई बात नहीं है। ये कोई जातिगत इसमें वो नहीं लेना चाहिए कि ऑप्शन की ये हमारी जाति का है तो ये भले बुरे कर्म कर रहा है फिर भी ये श्रेष्ठ है। जो बुरे कर्म कर रहा है वो श्रेष्ठ नहीं है, जो अच्छे कर्म कर रहा है वो ही श्रेष्ठ माना जाएगा, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो। महाराज जी ये आजकल कथा और भागवतों में ये झांकी और संगीत बहुत ज्यादा हो गया है, कथा बहुत कम हो गई है। इस पे आपका क्या कहना है? ये बात यही तो कह रहे हैं हम कि ये अपना उल्लू सीधा करना है, जैसे कि हम झांकी करके हम। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे संत से मिलाएंगे जो दूर दराज इन पहाड़ों में कहीं गुफा और आश्रम बना के रहते हैं। आपने ऐसे संत बहुत देखे होंगे जो 5 स्टार होटलों में रुकने वाले, महिलाओं के बीच कथा भागवत करने वाले, लेकिन अभी आपको हम ऐसे संत से मिलाएंगे जो स्त्री मात्र का तो दर्शन भी नहीं करते और अन्य लोगों से भी वो बहुत कम मिलते हैं। वो सिर्फ प्रभु का चिंतन करते रहते हैं और वो संत इन जंगलों में, इन पहाड़ों में, इन कंदराओं में रहने वाले संत हैं। यदि उन संत की आज्ञा हुई, अनुमति हुई तो हम आपकी अवश्य मुलाकात कराएंगे। आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भरतपुर धौलपुर स्टेट हाईवे से बंदबारेठा से हरनगर बैतपुरा डांग की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें, वहां पहुंचकर हमने संत महाराज से बहुत मिलने की, बहुत अनुरोध किया, तब वो राजी हुए। क्योंकि वो संत महाराज कभी कैमरों से और लाइमलाइट से दूर रहने वाले संत हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बारे में कोई जाने, वो नहीं चाहते कि उनका यश कीर्ति इस दुनिया में फैले। वो सिर्फ भगवान से ही संबंध रखने वाले हैं, भगवान का ही चिंतन करने वाले हैं। दोस्तों, उनसे जाके जब हमने अनुरोध किया कि महाराज जी, हमारा युवा सनातन के संतों को जानने तक वहीं तक सीमित रह गया है कि आज पाखंड करते घूम रहे हैं, पाखंडी लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, 5 सितारा होटलों में घूम रहे हैं। दोस्तों, संत और
चमक धमक, ये दोनों एक दूसरे से बहुत विपरीत है। लेकिन आज ढोंगी चमक धमक में घूम रहे, तो जरूरी है कि हमारे बैरागी संत जो दूर दराज गुफाओं में रहते हैं उनके महाराज जी का बारे में भी एक युवाओं को पता लगे। कई आश्रमों में से एक आश्रम है, और आप इसे जो देख रहे हो, यहाँ तक ये बड़ा ही दुर्गम रास्ता था और हमने मोटरसाइकिल से धीरे धीरे हम आ गए। दोस्तों, इस आश्रम के अंदर जाने से पहले हमको जूते चप्पल सब कुछ बाहर ही उतार के जाने पड़ेंगे। देखो, आप देख ही रहे हो, ये बाहर पनैया रखी हुई हैं किसी की, तो जूते हमको यहाँ उतारने पड़ेंगे। महाराज जी ज्यादा शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जूते, भाई तुम भी उतारो जूते हमको यहाँ उतार के रखने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हमको वहाँ आज्ञा लेनी पड़ेगी, महाराज जी की सेवादारों से आज्ञा लेनी पड़ेगी। अगर महाराज जी इंटरव्यू देने के लिए सहमत हुए तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे, नहीं तो हम आश्रम दिखाएंगे और आश्रम दिखाएंगे। जय श्री राम। दोस्तों, हम जिन महाराज जी की आपसे चर्चा कर रहे थे उनके आश्रम में आ गए हैं। महाराज जी के 3 स्थान हैं और तीनों स्थान आबादी से काफी दूर हैं। महाराज जी किसी महिला मात्र का तो दर्शन भी नहीं करते, और यहाँ पर आम लोगों को भी महाराज जी बहुत कम आने देते हैं। महाराज जी बहुत ही तपस्वी संत हैं, और ये कैमरे पर बिल्कुल आना नहीं चाहते, ना कभी ये अपनी फोटो किसी को देते। ये लाइमलाइट में आने वाले संत नहीं है। आप देखो, सनातन में ऐसे भी संत होते हैं जिनको ईश्वर के चिंतन के अलावा और कुछ नहीं मतलब, लेकिन कुछ संत ऐसे भी होते हैं जो 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, महिलाओं के बीच कथा सत्संग करते हैं, उनमें कुछ पाखंडी होते हैं। तो हमारा युवा ऐसे ही पाखंड को देखकर उनको ही संत मान बैठा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज भी सनातन के वो संत हैं जिनसे ये पृथ्वी और सृष्टि टिकी हुई है, वो ऐसे ही संत हैं, और इनके हम अन्य आश्रमों को भी आपको दिखाएंगे। महाराज जी, आप कुछ युवाओं को संदेश देना चाहोगे? आप, आज का युवा ऐसे कहता है कि सनातन में कुछ शक्तियां नहीं है, तो महाराज जी उनको कुछ आप संदेश देना चाहोगे? थोड़ा कैमरा आगे ले आया है? आप कुछ संदेश दे दो महाराज जी युवाओं को, आपकी बहुत वो हो जाएगी, क्योंकि आपके कि आज का युवा कुछ अपने नियम और कर्म पे आरूढ़ रहे, उसमें मतलब किसी प्रकार का मार्ग में अवरोध नहीं आता है। अगर संयम नियम अपना सही है तो वो अपना धार्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त करता है। अगर संयम नियम नहीं है तो उसमें असफल ही रहेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी। मैं तो इतना संदेश देना हूँ, मैं भाषण नहीं देता हूँ कभी, मेरा कोई मतलब नहीं। हाँ, ये महाराज जी हमें पता है। महाराज जी, बस आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपको इस इलाके के लोग बताते हैं कि आपने बचपन से और अभी आप चतुर्थ अवस्था पर हो, तो महाराज जी आपने पूरा जीवन संत जीवन में निकाल दिया है, तो क्या वास्तव में सनातन में शक्ति है महाराज जी? ये युवाओं को आप बता दो। सनातन में इतनी शक्ति है कि जो मन में भावना उत्पन्न होगी वो सामने वही कार्य संपन्न हो जाएगा, इतनी शक्ति है। मतलब कोई भी बड़ी सी बड़ी, छोटी सी छोटी भी कोई भी भावना अपने मन में धारण कर ले। सृष्टि की रचना ही इसी तरह से होती है, संकल्प से ही। ईश्वर जो होते हैं वो सृष्टि की रचना करते हैं तो अपने संकल्प से करते हैं कि इतना यहाँ गांव बस जाए, इतना यहाँ शहर बस जाए, इतना आदमी, फलाना आदमी प्रधानमंत्री बन जाए, फलाना आदमी राष्ट्रपति बन जाए, फलाना आदमी धनवान बन जाए, फलाना आदमी ज्ञानवान बन जाए। इस प्रकार से उसकी भावना होते ही वो संकल्प की सृष्टि होने लग जाती है। तो संत ईश्वर का ही प्रतीक माना गया है। मतलब संत ईश्वर, मतलब ईश्वर के पुत्र होते हैं संत। संत भगवान के जो पुत्र होते हैं, और जो शक्ति पिता में होती है वही शक्ति उनको भी प्राप्त हो सकती है।
नारायण को नाम लेने से नारायण ही बन सकता है। महाराज जी, आपने जो युवाओं को संदेश दिया इसका हम आभार व्यक्त करते हैं। महाराज जी, हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि हम आपके आश्रमों की वीडियो युवाओं को दिखा दें कि कितने दुर्गम स्थलों में, तो इसकी आप अनुमति देते हो महाराज जी? बिल्कुल देते हैं। दोस्तों, महाराज जी ने जो आश्रम बना रखे हैं वो आश्रम महाराज जी ने भविष्य को देखते हुए ही बनाए हैं आश्रम है, छोटे आश्रम है, सब जगह कि यहाँ पर युवा जो जंगल आबादी में जाके तपस्या का ढोंग करते हैं वो इन जंगलों में आके तपस्या करें, गुरुकुलों में इनको तब्दील करें आश्रमों को। ये उसी उद्देश्य से ईश्वर की इच्छा से ही महाराज जी ने अभी 3 आश्रम बनाए जो गुरुकुल की तरह ही आपको दिखने को मिलेंगे। हम उनको दिखाएंगे। महाराज जी, बागेश्वर धाम सरकार का आपने नाम सुना है? उन्होंने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली थी। तो क्या हमारे सनातन धर्म में छुआछूत है महाराज जी? सनातन धर्म में छुआछूत तो इतना नहीं, इतना हम कह सकते हैं कि जो भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग में कोई छुआछूत नहीं है। जो भक्त है, चाहे कोई वो है, उसको पवित्र हो जाता है, वो भगवान का हो जाता है, उसका रिश्ता भगवान से हो जाता है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, पर ये है कि उसका नाता ईश्वर का नाता से ही जुड़ जाता है। हम यो कह सकते हैं कि छुआछूत तो उससे माना जाता है जो उसके कर्म बुरे हैं, जो मदिरापान करता है, जो वेश्या संगति करता है, जो हिंसा करता है, जो चोरी करता है, जो अन्याय करता है, वो बुरा, वो निकृष्ट जाति मानी गई है, चाहे वो कोई कास्ट का हो। इसमें कोई बात नहीं है, ये कोई जातिगत इसमें वो नहीं लेना चाहिए कि ऑप्शन की ये हमारी जाति का है तो ये भले बुरे कर्म कर रहा है फिर भी ये श्रेष्ठ है। जो बुरे कर्म कर रहा है वो श्रेष्ठ नहीं है, जो अच्छे कर्म कर रहा है वो ही श्रेष्ठ माना जाएगा, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो। महाराज जी, आप हमारे युवाओं के लिए ब्रह्मचर्य की ताकत और ब्रह्मचर्य की ताकत बता दो हमारे युवाओं। ब्रह्मचर्य की ताकत ऐसा है कि ब्रह्मचर्य से ही आदमी का संतुलन बना रहता है। माइंड की भी ब्रह्मचर्य से संपर्क है, इसमें दिमाग भी हाई बनता है, सोचने समझने की शक्ति बनती है, शरीर निरोग होता है और वो इससे ही संयम में अपनी कामयाबी हो सकता है। और ब्रह्मचर्य की शक्ति, अगर ब्रह्मचर्य जैसे भीष्म पितामह थे, हनुमान जी हैं, अब ऐसे संयम हो तो फिर तो ब्रह्मचर्य इस प्रकार से है तो उनकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इच्छा मृत्यु हो जाती है, वो जो चाहेगा जब भी मर सकता है। महाराज जी, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसका एक उद्देश्य है कि पहले हमारे लोग शास्त्र पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने पुस्तकों को पढ़ना छोड़ दिया है और वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो इस दास ने सोचा है कि आप जैसे संतों की जीवनी, संतों के मुखारबिंद से कुछ शब्द मोबाइल के ही जरिए, वीडियो के जरिए लोगों को पहुंचाऊं। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, इसमें मैं सफल होऊंगा महाराज जी। हाँ, सफल हो गए। बात क्या है कि ये इसमें लोग बाग अपने लालच के वशीभूत होकर के और लोगों को बहकाना भी चालू कर दिया है। जैसे कोई भी बात पे बहकाना, अपने काम को सिद्ध करने के लिए, चाहे दूसरा आदमी भले गड्ढे को ही जाए, उसको गड्ढे से बचाना नहीं चाहते हैं वो लोग। हमारा काम सही होना चाहिए, वो ये सोचते हैं कि हमारा उल्लू सीधा होना चाहिए और कोई भी किसी को कोई भी परेशानी होती रहे, इससे कोई मतलब नहीं। बात यह है कि जैसे हम अपने को कष्ट सहन करके और दूसरे को धर्म मार्ग में चलने की प्रवृत्ति और धर्म मार्ग में चलने की उसके लिए रास्ता बताना और चल करके बताना। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो किसी को रास्ता बताने के लिए उसको उसी प्रकार से आधारित होना चाहिए, उसके रास्ते पे ही चलना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, फिर रास्ते पे चल के फिर उसको उसी में ढाल दिया जाता है। इसलिए कुछ कहने का अर्थ है कि ये जो अपना बुल्लू सीधा करना है ये बेकार है, उसको लोगों को सही मार्ग पर ही चलाना चाहिए, अपने लालच में, लोभ में, ऐसे में नहीं पड़ना चाहिए।
महाराज जी ये आजकल कथा और भागवतों में ये झांकी और संगीत बहुत ज्यादा हो गया है, कथा बहुत कम हो गई है, इस पे ये- आपका क्या कहना है? ये बात यही तो कह रहे हैं हम कि ये अपना उल्लू सीधा करना है। जैसे कि हम झांकी करके हम पैसा वैसा लालच बस मूर्ति बना देते हैं और उसको कहेंगे पूजा हो, यो करो, पूजा करो, त्यों करो। अरे तुम भगवान का नाम लो, भगवान से मांगो, भगवान से जब तुम मांगोगे तो तुम्हारे मन में जो भगवान देगा जब तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी। और वो भगवान से मांगते नहीं, दुनिया से हाथ फैलाते हैं। ये दुनिया का हाथ फैलाना किस काम का है? ये झांकी बना के पूजन करवाना। अरे तुम पूजन करो जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा भगवान का कथा सुनाने का कर्तव्य है, कथा सुनाओ भगवान का। और तुम लालच में मत पड़ो बिल्कुल। देखो कि तुम्हारा फिर भगवान कुछ दिन, साल 2 साल 6 महीना इंतजार करो, देखो तुम्हारी भगवान क्या झोली भरता है। ऐसी झोली भरेगा कि तुमको फिर किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम जगह जगह भीख मांगेंगे, झूठ बोलेंगे, लक्ष्मी जी के लिए भगेंगे। किसी भक्त ने माया देवी की उपासना किया, यानी माया देवी का अर्थ है कि जो संत धन और संपत्ति की देवी है उसकी उसने उपासना किया। देवी प्रकट हो गई। देवी ने कहा कि अरे भाई मांग, वरदान मांग। वो भक्त ने देखा कि उसके माथे पर ठाठ पड़ रही, घिसन हो रही और एड़ियों पे घिसन हो रही। जवान ने कहा माता जी मैं तो वरदान पीछे मांगूंगा, पहले आप ये बताओ कि आपके माथे में एड़ियों में घिसन क्यों है? बोले कि अरे मत पूछ। बोले कि नहीं आप बताना पड़ेगा। बोले कि ठीक है, तो तू कहता है तो बता दूं। उसने माया देवी ने कहा कि जो मेरे को प्राप्ति करने के लिए, यानी धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, अन्याय करते हैं और हिंसा करते हैं, ऐसे आदमियों के लिए मैं एड़ी से ठोकर दे दे करके दूर भगाती हूँ। और दूर भगाने के कारण एड़ियों में मेरी ठाठ सी पड़ गई और ये घिसन पड़ रहा है। और जो मेरी ओर देखते ही नहीं है, जो मुझसे दूर भगना चाहते हैं, जो मेरे की तरफ उनकी कोई दृष्टि नहीं है, उनको लुभाने के लिए बार बार उनकी भीतर जाने की मेरी हिम्मत तो नहीं है। मैं भीतर जाने में उनके असमर्थ हूँ, उनके नजदीक तक नहीं पहुंच सकती। पर उनकी जो डेहरी होती है जहां वो रहते हैं, उनके डेहरी पर माथा को घिसती हूँ और बेर बेर माथा पटकती हूँ उनको कि मेरी तरफ देखें, आवाज करती हूँ कि मेरी तरफ देखें, किसी तरह से मेरी तरफ लुभावें। पर फिर भी वो नहीं लुभाते हैं। इसलिए भैया ये माथा पटक पटक के और मेरा जो का है ये माथा घिस गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ की झांकियां अब हमने भागवत करना बंद कर दिया। हमने पहले वहां ऊपर कम से कम 7-8 भागवत करवाए थे और उसमें फिर अब ये पीछे पीछे जो और करने लग गए नाटकबाजी से। कब वासुदेव वो बनवाएंगे, कब वो देव की वासुदेव बन रहे हैं, तो कब वो वामन अवतार हो रहा है, कब वो पहले जो भागवत करते थे तो एक झांकी बनाते थे पूरे भागवत में, वो कृष्ण भगवान के जन्म की, वो झांकी रहती है। अब हर एक पर्व पे जो प्रसंग आएगा उसी की झांकी तैयार कर देते हैं। वो क्या है? वो चढ़ावे के लिए। अरे चढ़ावे में मत पड़ो, तुमको देना होगा परमात्मा देगा। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो तुम ये ढोंगबाजी मत करो, कोई झांकी मत करो, उतना तुम्हारे पास पर्याप्त होगा, आ जाएगा। और जो तुम कहो रात दिन भागो, दिन भर भागो, जो तुमको जितना लिखा है उतना ही मिलना है, चाहे तुम कुछ भी प्रयत्न कर लो, इसमें आगे पीछे होने की कोई बात नहीं। तो इसलिए अगर तुम ईश्वर की तरफ ध्यान रख करके और मन की भावनाओं को रोक करके और लालच से परे हट करके जब तुम ईश्वर की आराधना करोगे तो धन की संपत्ति की क्या जरूरत, क्या बात है। जितना तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए संसार का वो सब तुम्हारे पास आ जाए। महाराज जी आप तो कैमरे के सामने या जनता के बीच में नहीं जाते, लेकिन आपकी भक्ति का प्रताप दूर दूर तक लोग जानते हैं। महाराज जी आपने 12 वर्ष तक मौन व्रत धारण किया, हमने सुना है, क्या सत्य है महाराज जी? अब फलहार वगैरह किए 12 साल। महाराज दोस्तों, महाराज जी का प्रताप, महाराज जी के चमत्कारों से कोई अछूता नहीं है। कभी संत अपनी सिद्धि और चमत्कार छुपा के रखते हैं और ये छुपा भी ईश्वर की शक्ति होती है।
तो दोस्तों हम ऐसे संतों से आपको मिलाते रहेंगे, और कभी फिर हमें अगर आज्ञा हुई ईश्वर की और संत महाराज की तो फिर इनके मुखारबिंद से हम आपको प्रवचन सुनाएंगे। महाराज जी आपने हम पर बहुत ही अनुग्रह किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। बस महाराज जी हमें आशीर्वाद दो कि हम इस पाखंड के खिलाफ हमने जो मुहिम छेड़ी है इसमें हमें सफलता मिले, और लोग हमें और आपकी इन शिक्षाओं को अपने सिरोधार्य करें। कि लोगों की भावनाओं को ईश्वर की ओर मोड़ना ये अच्छी बात है, मैं इसको अच्छे समझता हूँ। और जो मतलब संयम की ओर बढ़ते हैं और ईश्वर पर विश्वास रख करके जो करेंगे तो इसमें अवश्य ही वो सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई नहीं है। भगवान सबका कल्याण करें, हम यूं कहते हैं। दोस्तों महाराज जी स्वच्छता का बहुत ख्याल रखते हैं। आश्रम के अंदर कोई जूते चप्पल की एंट्री नहीं है। क्या महाराज जी इस आश्रम के अंदर कोई धूम्रपान के भी जाता है क्या? नहीं नहीं, कोई महाराज जी जो संत धूम्रपान भी करते हैं उनके बारे में आप कुछ कहोगे? धूम्रपान करना थोड़ा ठीक है अपना, वो उनके लिए तो जो करते हैं, लेकिन वैसे धूम्रपान से ये जो दिमाग की शक्ति है ये क्षीण होती है, इसमें सोचने समझने की शक्ति कमजोर रहती है, वो एक धुन पे ही लगा रहता है। इसमें अगर ये तो आदत की बात होती है, आदत में आ जाती है जो बात, तो छूटती भी नहीं है। किसी को यूं कहना बेकार भी है कि ये छोड़े, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जागृत होती रहे तो वो उससे वो उसमें उस लाइन में नहीं लगे तो अच्छी बात। दोस्तों आप बड़े किस्मत वाले हो, आपने ऐसे संत के दर्शन किए। अभी मैं महाराज जी के आश्रम दिखाऊंगा और उनसे समझ जाना महाराज जी का प्रताप, क्योंकि कभी हीरा अपने मुख से नहीं बोलता कि मेरा मोल लाखों में है, अमूल्य हूं मैं। अभी दोस्तों तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं महाराज जी के अन्य आश्रमों से भी आपको रूबरू कराऊंगा। जय श्री राम। ये हनुमान जी पवन पुत्र बजरंगबली है, और जो भी संत होते हैं वो भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली का प्रतीक और उनकी प्रतिमाएं अवश्य वहां मिलेंगी। महाराज जी का आश्रम है, अंदर अंदर हम जा नहीं सकते, अंदर की अनुमति होगी नहीं महाराज जी? अंदर कुछ नहीं, अंदर महाराज जी का एक तखत है। और देखो दोस्तों महाराज जी पवित्रता का इतना ख्याल रखते हैं कि पूरे आश्रम में आपको हरियाली के अलावा कोई गंदगी नहीं मिलेगी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा महाराज जी को। महाराज जी पशु पक्षी और जानवरों की सेवा में, एक बार हमने देखा महाराज जी को कि कहीं से फोन आया था एक गौ के लिए, तो महाराज जी ने तुरंत एक्शन किया, किसी को फोन लगाया और उस गाय को हॉस्पिटल भिजवाया। तो ये प्रकृति प्रेमी संत होते हैं, इन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं होता। आप देख रहे हो चारों तरफ ये पहाड़ के बीच में इनका आश्रम बना हुआ है। आप देखो सनातन में ऐसे ही संत हैं, आप जिनको देख रहे हो हम उनको पाखंडी नहीं कह सकते, हम कोई उनकी निंदा नहीं कर सकते, वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो सृष्टि वास्तव में रुकी हुई है, कहते हैं कि धर्म से सृष्टि रुकी हुई है, तो उस धर्म को करने वाले यही संत हैं। दोस्तों कृपा हुई और हमारा मनोरथ सफल हुआ और हम आप लोगों को इनके दर्शन करा सके। महाराज जी यहाँ पर हर आगंतुक को दर्शन अवश्य देते हैं, लेकिन महाराज जी यहाँ से आश्रम से बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं, बहुत ही कम हरकत करते हैं। और दोस्तों अभी हम महाराज जी के और आश्रमों को दिखाएंगे। महाराज जी जैसे ही संतों की वजह से ये सृष्टि रुकी हुई है दोस्तों, ना कि आपके बीच धन और लोलुपता के लिए पाखंड रचने वालों से। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों महाराज जी अंदर चले गए, इसलिए अभी मैं तेजी से बात नहीं करूंगा। और देखो यहाँ हमको महाराज जी का चूल्हा है और ये भाई हमको चाय थोड़ी सी डालना पहले बस। और इनसे भी मुलाकात कराते हैं। क्या नाम है आपका? तान सिंह। अरे नहीं दिखा भाई, क्या नाम है? तान सिंह। तान सिंह इनका नाम है तान सिंह। तान सिंह जी महाराज जी कभी स्त्री का दर्शन नहीं करते, सत्य क्या? हाँ से सत्य है, सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका क्या नाम? मेरा नाम करण सिंह। दोस्तों ये महाराज जी के यहाँ आश्रम में सेवा करने वाले भक्त हैं। और देखो हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं, चाय पिलाइए और जो भी आता है उनको चाय बिस्कुट ये सब कुछ खिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ से जाते हैं तो बिना प्रसाद के महाराज जी किसी को नहीं जाने देते। यही मतलब यही
बस। तो दोस्तों अब हम महाराज जी के आपको अन्न आश्रमों से रूबरू कराते हैं। यहाँ से हम आज्ञा लेते और चलते हैं। जय श्री राम। अब दोस्तों बहुत ही दुर्गम पहाड़ी है और क्या हमारी मोटरसाइकिल पहुंच पाएगी ये देखना हमको पड़ेगा। मोटरसाइकिल बड़ा मुश्किल से ही जाना होगा दोस्तों। मोटरसाइकिल इस पहाड़ में कैसे जाएगी, देखते हैं कहां तक पहुंचेगी। दोस्तों अब हम इस पहाड़ी पर मोटरसाइकिल को ले जा रहे हैं और आप हमें शुभकामना दो कि हमारी मोटरसाइकिल वहां तक पहुंच जाए जहां तक महाराज जी का आश्रम है। ये बहुत ही दुर्गम जगह पे आश्रम है महाराज जी का। और शुरू में महाराज जी ने यहाँ पर इस पहाड़ के अंदर झरना निकाल लिया था जब पानी का कोई सोर्स नहीं था। दोस्तों आप देख रहे हो कि कितना यहाँ चारों तरफ जंगल है, आबादी कहाँ होगी। यहाँ ये रास्ता जो जा रहा है महाराज जी के आश्रम की ही तरफ जा रहा है। तो आगे हम काफी चल लिए इस पहाड़ में, लेकिन अभी वो स्थान हमारे से बहुत दूर है और आप बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों हम तो यहाँ अब रास्ता भी मुझे लग रहा है कि भूलने वाले हैं। अब ये पहाड़ के ऊपर हम चढ़ चुके हैं दोस्तों और अब यहाँ से आगे हमारी मोटरसाइकिल का जाना बड़ा मुश्किल है। आप देख रहे हो दोस्तों, अभी देख रहे हो आप, हम पहाड़ी के ऊपर चल रहे हैं और ये बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं दोस्तों। यहाँ ये आश्रम के लिए रास्ता जरूर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है दोस्तों। पहाड़ी पे हम कई किलोमीटर चल लिए बाइक लेकर। अभी देख रहे हो आगे रास्ता बंद है। आप ये देख लो आगे रास्ता बंद है। यहाँ आश्रम पर पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है और ऐसे ही संत इस सृष्टि को रोके हुए दोस्तों। इस धरती पर प्रलय नहीं आ रही, वो इन संतों की ही कृपा है। देख रहे हो पूरा आप दूर दूर तक कहीं आबादी नहीं दिख रही आपको। आप बने रहिए दोस्तों, हम आश्रम पर अवश्य पहुंचेंगे। जय श्री राम। यहाँ पर एक भाई भेड़ चरा रहा है, उससे कुछ महाराज जी के बारे में जानकारी लेंगे। और भाई इधर आना। अभी भाई हमको ये भाई मिला है, हम इनसे रास्ता पूछ लेते हैं महाराज जी के आश्रम का और महाराज जी के बारे में भी इनसे जानकारी लेते हैं। भाई महाराज जी का आश्रम यहाँ से कितनी दूर है अभी? अच्छा, आप महाराज जी के चमत्कारों के बारे में कुछ एक आध चमत्कार के बारे में बताओगे महाराज जी के बारे में? क्या बताऊं, बढ़िया महाराज जी। नहीं कोई ऐसा चमत्कार जिससे कि प्रसिद्ध हो रही हो महाराज जी? प्रसिद्ध है वो। अच्छा, मैंने सुना यार महाराज जी कभी शेर बन जाते हैं पूजा करते करते आश्रम। बिल्कुल है, ये सत्य बात है? सत्य बात है दोस्तों। ये आपको मैंने उस संत के दर्शन कराए थे जो आसन लगाते हुए आज भी रूप परिवर्तन कर लेते हैं। कभी शेर बन जाते हैं, कभी सांप बन जाते हैं। ऐसा सत्य है? बिल्कुल सत्य है। और महाराज जी के 3 आश्रम हैं और तीनों आश्रमों पे एक साथ 3 जगह हो जाते हैं। ये भी बात सत्य है? बिल्कुल है। अभी आपको हम उनके आश्रम में ही ले चलते हैं दोस्तों। अभी आश्रम के हम नजदीक आ गए हैं और अब यहाँ पर हम देखेंगे आश्रम में आपको महाराज जी की ये प्रथम तपोस्थली है। महाराज जी ने उसके बाद और भी आश्रमों का निर्माण किया, लेकिन यहीं से तपस्या शुरू की थी दोस्तों। और ये आश्रम महाराज जी ने कैसे बना दिया है आप देखो। आप देख रहे हो पूरा एरिया, देखो भाई चारों तरफ जंगल ही जंगल है और इस जंगल के अंदर कोई भी वृक्ष नहीं काटेगा। ये महाराज जी का प्रताप है। महाराज जी प्रकृति प्रेमी है। यहाँ गाय पशु काफी चल रहे हैं। अभी यहाँ पर महाराज जी ने हमें आज्ञा दे दी है कि आप मेरे आश्रम में जा सकते हो, क्योंकि बिना संत की आज्ञा के हम वीडियो नहीं बना सकते। आज्ञा मिल चुकी है, लेकिन यहाँ हमें कोई सेवादार शायद नहीं मिलेगा। बताया कि सेवादार कहीं चला गया है। तो दोस्तों जय श्री राम। हमको जूते पहन के अभी चलना पड़ेगा क्योंकि कांटे बहुत है। आगे रख देंगे, अभी महाराज जी है नहीं। और जूते हमको इस आश्रम में यहीं हमको उतारने पड़ेंगे। जूते हमको यहीं उतारने पड़ेंगे क्योंकि महाराज जी पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते हैं।
आजा भाई, जूते खोले। आप ये पूरा देख रहे हो जंगल, ये महाराज जी के आश्रम में ही है। और उधर देखो कितने सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये वो संत हैं जो लाइमलाइट से दूर, कैमरों से दूर, ये सिर्फ ईश्वर का ही चिंतन करने वाले संत हैं। महिलाओं के महाराज जी दर्शन नहीं करते हैं। महाराज जी का मानना है कि जब हम इस रास्ते पर चले गए तो हम दीन दुनिया को छोड़ दिए। और महाराज जी को स्त्री से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वो स्त्री के दर्शन नहीं करते, उनका व्रत है तो व्रत है। अब दोस्तों महाराज जी किसके अनन्य भक्त हैं? इसमें जब संत श्रेणी में हो जाते हैं तो वो किसी देव से जुड़े हुए होते हैं या वो ब्रह्म से जुड़े हुए होते हैं, तो वो ब्रह्म से जुड़े हुए होते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों देखो, आओ, जय हो बजरंगबली, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये पवन पुत्र अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल देखो दोस्तों। और इधर हवन कुंड है महाराज जी का। आप देख रहे हो कि ये लाइमलाइट से दूर रहने वाले संत हैं और उनकी तपोस्थली आप देखते हो सनातन में कितनी शक्ति होती है। और ये महाराज जी का हवन कुंड है और ये भगवान भोलेनाथ है। दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है, भोलेनाथ का शिवलिंग बना हुआ है, नंदी शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं, और यहाँ महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है। और पूरा महामृत्युंजय मंत्र है दोस्तों, आप देख लो। ओम हम ओम जूम शः भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः सः जूम हम ओम। जय बजरंगबली। दोस्तों ये हनुमान जी की प्रतिमा है, पवन पुत्र बजरंगबली विराजमान है, और ये नंदी महाराज भोलेनाथ। और ये महाराज जी का पुराना आश्रम है, यहाँ से महाराज जी ने तपस्या शुरू की थी। और आप देख रहे हो कितना सुंदर आश्रम है। और महाराज जी अभी क्या है कि नीचे वाले आश्रम में तपस्या करते हैं, और जब महाराज जी का समय इधर का होता है तो महाराज जी इधर आ जाते हैं। संत महाराज है वो किस उससे चलते हैं। और ये विष्णु भगवान, जय हो, जय जय सिया राम। दोस्तों ये आप देख रहे हो विष्णु भगवान, ये विष्णु भगवान है। और दोस्तों बहुत ही, और ये हमारे कैमरामैन महोदय, और ये दोस्तों ये भी भगवान ही है, माता है। और माता को नमन कर लो। और दोस्तों आश्रम आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर अद्भुत आश्रम। दोस्तों ये भजन कीर्तन करने के लिए देखो रखा हुआ, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत आश्रम है महाराज जी का। और जय श्री राम, जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम। और दोस्तों ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और कृपा करें और हमारे वीडियो को लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। ऐसा आशीर्वाद दें हमें प्रभु। प्रभु आपके प्रताप से आपके प्रताप को कौन नहीं जानता है। हम पर कृपा बनाए रखना प्रभु। और ये दोस्तों लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। तो दोस्तों भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, और बहुत ही सुंदर भवन बना हुआ है, बहुत ही सुंदर।
और ये आप देखोगे कि भजन कीर्तन करने के लिए पूरा संतों के लिए, कोई भी अगर संत या तपस्या करने आए, महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो खुल के तपस्या करे। अभी आप देखो, ये अभी तो मैं आपको पूरा आश्रम ही नहीं घुमा पाया। देखो यहाँ कितना बढ़िया सुंदर, अरे जय हो, आप देख रहे हो। और ये श्री पंच रामानंदीय, ये कुछ लिखा हुआ, चित्रकूट धाम, पोस्ट पीली कोठी के महंत श्री श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज के शिष्य श्री श्री शीतल दास जी महाराज। तो दोस्तों अभी हम आपको महाराज जी का परिचय भी करा देते हैं, हमको यहाँ नेम प्लेट लगी हुई मिल गई। तो ये देखो दोस्तों, महाराज जी का परिचय, ओम श्री परमात्मने नमः, श्री पंच रामानंदीय निर्मोही अखाड़ा, चित्रकूट धाम, पोस्ट पीली कोठी, राम मोहल्ला के महंत श्री श्री 108 श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज के शिष्य श्री श्री 108 श्री शीतल दास जी महाराज ने सम्मत, और ये सम्मत 2054 सन 2002 और सम्मत का वो हमें चिन्ह दिख नहीं रहा है दोस्तों, वो ऐसा लग रहा है कि 2058 है दोस्तों। और ये महाराज जी का परिचय है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और हम अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज महाराज जी ने हमको अनुमति दी। महाराज जी से हमने अनुरोध किया कि महाराज जी आप जैसे संतों का प्रताप लोगों के, युवाओं के मध्य ना पहुंचा तो आज का युवा उन्हीं पाखंडियों को संत मान बैठेगा जो 5 सितारा होटलों में, स्कॉर्पियो में, बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में चलते हैं और चंदन तिलक माला लगा के पाखंड रचते हुए युवाओं के मध्य हैं, तो वो उनको ही सनातन के संत समझ बैठेंगे। तो महाराज जी से हमने अनुरोध किया, महाराज जी हमारे अनुरोध को मान गए दोस्तों। और आज देखो हम उस स्थली पर आ गए जहां महाराज जी अपने गुरु का ध्यान करते हैं। महाराज जी के गुरु की चरण पादुका है और महाराज जी की ये तपोस्थली है। यहाँ पर पहले कभी एक झोपड़ी हुआ करती थी, एक झोपड़ी थी और उसमें यहाँ तपस्या करते थे और यही महाराज जी रूप परिवर्तन कर देते, कभी शेर बनते थे, कभी अन्य जानवर का रूप धारण कर लेते थे। ऐसे ही महाराज जी अन्य रूपों में तपस्या करते थे। तो ये महाराज जी के परम पूज्य संत शीतलदास जी महाराज ही है और ये उनका कोई शिष्य यहाँ पर साधना करता है अभी। और पहले यहाँ महाराज जी करते थे साधना और ये अपने गुरु का यहाँ पर पूजा करते हैं। ये किसी उनके शिष्य का की वो तपोस्थली है, यहाँ आसन लगे हुए हैं दोस्तों, किसी संत महाराज की चरण पादुका रखी हुई है। अभी दोस्तों हम आपको पूरा घुमा देते हैं, आओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप देख सकते हो पूरा जंगल है दोस्तों। इस आश्रम की तो बाउंड्री बनी हुई है लेकिन यहाँ से आगे पूरा जंगल है ये। और ये पूरा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये देखो इधर आओ, ये उन संत महाराज का निवास स्थान और यहाँ उनकी अंग वस्त्र टंगे हुए हैं। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई संत महाराज है नहीं, लेकिन उनकी ये तपोस्थली बहुत ही सुंदर तपोस्थली यहाँ होती है तपस्या, यहाँ होता है मन एकाग्रचित, ना कि 5 सितारा होटलों में, ना कि महिलाओं के मध्य बैठकर सत्संग करने से एकांत में ईश्वर प्राप्ति होती है दोस्तों। जी की रसोई पकती है, जहाँ उनके शिष्यों का भोजन पकता है उसको दिखाते हैं। कोई भी यहाँ पर संत आगंतुक आ जाता है उसके लिए
जो भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है, हम भोजन तो नहीं बोलेंगे, प्रसादी की व्यवस्था होती है, उसको दिखाते हैं। और सारे गेट बंद कर देना भाई मंदिरों के। अच्छा, हमने आपको एक मंदिर और नहीं दिखाया। नारद जी हैं और नारद जी के सामने उधर सूर्य भगवान है और 4 मूर्तियां और हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों यहाँ पर ये महाराज जी की रसोई है, कट कर दे दोस्तों। यहाँ पर प्रसादी की व्यवस्था होती है, ये पूरा बर्तन रखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पर कितने भी संत महात्मा आ जाएं, लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे साधु संत आज जंगलों को छोड़ करके और लोगों के मध्य जाके, बस्तियों में जाके तपस्या का पाखंड रच रहे हैं। अरे तपस्या करो, ये कितनी बड़ी विशाल प्रसादी के लिए रसोई घर बनी हुई है। चूल्हा दिखा आगे, देखो दोस्तों, ये चूल्हा और ये पूरा, यहाँ पर कितने भी व्यक्ति एक साथ भोजन कर सकते हैं और कितने भी साधुजन आके यहाँ पर प्रसाद पा सकते हैं। ये पूरा देख रहे हो आप, देख पतीले, अंदर प्रसाद रखने का भंडार है, जो सामग्री रखने का भंडार है। और सकते हो कितना विशाल ये पूरा हॉल बना हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव। आप यहाँ से देख सकते हो कि पाखंड की दुनिया में आप जी रहे हो और एक सिद्ध संत की जीवन की साधनाओं का तप वो देख रहे हो। कितना बड़ा शिवलिंग, और यहाँ पर कितने भी संत महात्मा बैठकर अपना हवन यज्ञ, ये हवन कुंडी बनी हुई है, यहाँ आकर के हवन कुंडी में खूब हवन करें। आइए सारी हवन कुंडी दिखाओ एक एक करके, और देखो, और यहाँ पर बैठ के तपस्या करो। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। देखो, एक हवन कुंडी ये बनी हुई है और इधर हवन कुंडी बनी हुई है। और आप देख रहे हो इसमें बरामदे की लंबाई चौड़ाई से कि यहाँ पर खूब संत महात्मा अपना रुक सकते हैं, खूब भजन कीर्तन संकीर्तन कर सकते हैं दोस्तों। और आप इधर देख ही रहे हो, ये पूरा महाराज जी के आश्रम के चारों तरफ कोई जानवर से बचने के लिए तारबंदी हुई है। एक बाबा आए हुए, बाबा कुछ पशु चराने आए थे, तो बाबा पानी पीने आए हो। बाबा से आपको मिलवाते हैं। बाबा यह पशु चरा रहे थे, अभी पानी पीने आए थे। तो आपका गांव बैदपुरा है। महाराज जी कितने साल पहले यहाँ आए थे तपस्या करने? 30 साल पहले हमारे गांव में रहे, हमारे बंद पे तो महाराज जी यहाँ पर रहे थे। पहले तो एक झोपड़ी हुआ करती थी, बस झोपड़ी। ऐसा सुना है कि महाराज जी 12 साल तक मौन व्रत धारण करके रहे थे। मौन व्रत धारण करके, मौन नहीं, वो मतलब अन्न नहीं खाया बिल्कुल 12 वर्ष तक उन्होंने अन्न भी नहीं खाया, बिल्कुल। दोस्तों, संत तपस्या करते हैं, तपस्या से ही सिद्धि मिलती है, और सिद्धि ऐसे नहीं मिलती। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद और इन संत महाराज से परिचय कराने का मकसद यही है कि हमारे युवा ये ना समझ बैठे कि वो लंबे लंबे तिलक लगा के और रुद्राक्ष की माला धारण करके कुछ पाखंडी कारों में और 5 सितारा होटलों में रुकते हुए घूम रहे हैं। सनातन के संत ऐसे ही दुर्गम जंगल और पहाड़ों में मिलते हैं और ये पवित्रता का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये तो आज हम हमारे किस्मत वाले थे कि संत महाराज ने हमको दर्शन दिए। कुछ आपके लिए भी उनके मुखारबिंद से प्रवचन हमने सुनाए और अभी हम उनका आश्रम दिखा रहे, तो हमको आज्ञा दे दी। नहीं महाराज जी कभी जल्दी से किसी को ऐसे आने नहीं देते। महाराज जी ऐसे आने नहीं देते। दोस्तों, जब यहाँ पर ये संत महाराज आए थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, एक झोपड़ी थी और इस दुर्गम पहाड़ी में कहीं जल की भी व्यवस्था नहीं थी। तो महाराज जी ने अपने तपोबल से एक झरने का यहाँ पर झरना विकसित किया। महाराज जी ने झरना निकाला था। हाँ, झरना निकाला। अभी भी क्या उस झरने में अभी भी पानी आता है? पानी, हाँ। अभी आपको हम वो झरना दिखाते हैं। अभी आप देख रहे हो कि ये संत महाराज शौच की कितनी
दूर व्यवस्था है। स्वच्छता का इसलिए ध्यान रहता है कि आप देख रहे हो शौच लैट्रिन कहाँ बनी हुई है और आश्रम कितनी दूर है, तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अभी दोस्तों हम आपको दिखाएंगे, जब महाराज जी पहली बार यहाँ तपस्या के लिए आए थे तो उन्होंने यहाँ पर इस झरने का निर्माण किया था। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो कहते हैं कि भैया भक्ति में शक्ति होती है, और जो तपस्वी संत होते हैं वो अपने आप, तो फिर भक्ति में शक्ति होती है तो लोग अपनी व्यवस्था संत महाराज खुद ही कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखो झरना है, और ऐसे झरने में अभी पानी निकलता रहता है। अभी ये झरना है और इसमें आप देख रहे हो, और ये कोई कुआं नहीं है। अभी ये झरने में से पानी आता है, इसका पानी पीने लायक होता हो, शुद्ध पानी होता है। तो हम इस झरने में से पानी भी पीते हैं। निकालना पानी निकाल, पानी पिए दोस्तों। और अभी हमने तो पानी पिया वो झरने का ही था क्या? बहुत ही अद्भुत सुंदर पानी। ठीक है दोस्तों, आपने हमको महाराज जी के झरने से रूबरू किया, इसके लिए धन्यवाद। अब हम महाराज जी के तीसरे आश्रम पर जाते हैं। जय श्री राम। आपको महाराज जी के तीसरे आश्रम से आपको रूबरू कराएंगे। हम तीसरे आश्रम पर लेके चलते हैं, और वो आश्रम यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वो कौन सी जगह है वो आश्रम? तरसुमा डांग के ऊपर है दोस्तों। तो हम आपको वहां ले चलते हैं। जय श्री राम। दोस्तों अभी हम संत महाराज के तीसरे आश्रम पर आ गए हैं, और ये आश्रम बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों में था दोस्तों। और आप जैसा रास्ता देख ही रहे हो, हम बाइक से चढ़ नहीं पा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है, क्योंकि तो दोस्तों यहाँ हमको असुविधा हुई है। यहाँ पर क्या है, ताला लगा हुआ है, और जो संत महाराज से हमारी बात हुई थी उससे ये 15 किलोमीटर दूर आश्रम है, और आज यहाँ ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई भक्त नहीं है। लेकिन हम आपको बाहर से ही दिखा देते हैं। ये यहाँ पर शिवपुरी धाम, श्री शिवपुरी धाम ये लिखा हुआ है, और इसके चारों तरफ आप देख लो घनघोर जंगल। आप देख रहे हो घनघोर जंगल है ये। और देखो दोस्तों, हम बाहर से ही आपको ये पूरा आश्रम दिखा देते हैं। दोस्तों यही संतों की वजह से ये धरती टिकी हुई है दोस्तों। इस धरती पर प्रलय नहीं हो रही, और ऐसे ही संतों की वजह से सृष्टि और प्रकृति अपना अस्तित्व बनाए हुए
नहीं कब का प्रलय हो जाए। जो पाखंड आज घोर कलयुग में हम जो पाखंड देख रहे हैं, उस पाखंड से हमारा सनातन धर्म नहीं बचा हुआ है, उन पाखंडियों से सनातन धर्म नहीं बचा हुआ है। सनातन धर्म को बचाने वाले यही संत हैं। दोस्तों, आज हमने आपको जिन संत महाराज से मिलाए थे वो रूप परिवर्तन करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कोई भी संत, कोई महात्मा अपने मुख से नहीं कहता है, और हम उनको बोल भी नहीं सकते थे इस बात के लिए, लेकिन लोगों ने देखा है, लोग कहते हैं, तो ये सत्य है। और उनका ये आश्रमों का प्रताप ही दिखा रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि रमता जोगी बहता पानी, ये एक जगह नहीं तपस्या करते, ये आश्रम बदलते रहते हैं, और इसका कारण आप जानते ही हो। और दोस्तों, ये हम आपको चारों तरफ से तारबंदी है जानवरों की वजह से। तो दोस्तों, आप देख रहे हो को आप तक पहुंचाने का और संत महाराज के दर्शन कराने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे युवा इन संतों के बारे में भी जाने, क्योंकि ये संत आबादी से दूर रहते हैं, सिर्फ ईश्वर में लीन रहते हैं। तो संत महाराज की कृपा हुई, आपने इनके धाम भी देखे, इनके आश्रम देखे, और उनकी वाणी से आपने 2 शब्द भी सुने थे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।